हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में आदर। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 4 और 5, इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और 4 वचन। अस्वीकृत होना आज एक आम समस्या है। अस्वीकृति बहुत से झगड़ों बल्कि हत्या की भी जड़ है। मसीह में जीवन ही आत्म अस्वीकृति का समाधान है। केन और हाबिल का जीवन इस विषय का बखान करते हैं। केन की भेंट, जिस क्षण केन के मन में यह विचार आया कि वह ग्रहण योग्य या आदरणीय नहीं है, उसी क्षण शैतान के लिए दरवाजा खुल गया। वह बहुत क्रोधित था और जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों को अस्वीकार कर दिया तो उसका चेहरा उदास हो गया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 5 से 7, पहली यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 और 12 वचन। केन भेंट में धरती की उपज लेकर आया। वह धरती पहले ही शापित थी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि परमेश्वर को वह शापित भेंट पसंद नहीं आई। मसीह रहित जीवन एक शापित जीवन है। मसीह बिना चाहे लोग कितनी भी सुंदर भेंटें परमेश्वर के सम्मुख ले आए, परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करते। थैंक यू जीसस। संपूर्ण मानव जाति एक दूसरे से गुस्सा रहती है क्योंकि उन्हें स्वीकृति एवं आदर नहीं मिलता। तीतुस की पत्री अध्याय 3 और 3 वचन। वे अपने प्रयासों से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु सब कुछ व्यर्थ है। थैंक यू जीसस। हाबिल की भेंटें। विश्वास के द्वारा हाबिल ने परमेश्वर के लिए केन से उत्तम भेंट चढ़ाई, जिसके कारण परमेश्वर ने उसकी गवाही देते हुए उसे धर्मी भी कहा, और जिस वजह से मृतक होने पर भी वह आज भी हमसे बातचीत करता है। जिस क्षण हम यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी क्षण पिता परमेश्वर मसीह में हमको स्वीकार कर लेते हैं और फिर परमेश्वर को हमारी भेंटें पसंद आने लग जाती है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और 6 वचन। थैंक यू जीसस। हमको उसकी स्वीकृति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हाबिल द्वारा भेंट में रक्त बलि से परमेश्वर का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो वास्तव में उस परमेश्वर के मेमने पर विश्वास करते हैं जो हमारे पापों के लिए बलि हुआ। वह साधारण विश्वास परमेश्वर को इतना भाता है कि वह मसीह की मासूमियत या निष्कलंक स्वभाव हमारे लिए मान्य हो जाता है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु द्वारा स्वीकृत किए जाने को कभी छोटी बात मत समझिए। इसका महत्व किसी सम्राट के निगाहों में पक्ष पाने से भी बढ़कर है। एस्तेर ने राजा के अनुग्रह एवं प्रेम का बहुतायत से आनंद उठाया। इस बात में घमंड ना करें कि मुझे तो स्वीकार कर लिया गया है, परंतु हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद दें। मसीह में आने से उसकी महत्वपूर्णता हमारी महत्वपूर्णता बन गई है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं होंगे तो मनुष्यों द्वारा अस्वीकृत करने पर हमको शिकायत होगी। जितना अधिक हम मसीह की खोज करेंगे, उतनी ही आसानी से हम नकारात्मक धारणाओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू जीसस। मसीह के बिना चाहे हम जो काम करें या जितना भी संघर्ष करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और 6 वचन। मसीह में आने के पश्चात हमारी छोटी से छोटी भेंट भी परमेश्वर के सम्मुख मधुर सुगंध तथा खुशी की बात जान पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर पिता यीशु से सदैव प्रसन्न थे और अब हम उनमें पाए जाते हैं। आमीन। केवल यीशु ने ही परमेश्वर पिता को पूरी तरह से प्रसन्न किया। मसीह युक्त जीवन सारे जगत की आत्म अस्वीकृति का समाधान है। मसीह में आने के पश्चात हम पापी नहीं हैं। मसीह में हमको अपनाया और आदर प्रदान किया गया है। हमको अपने प्रयासों से उसका अनुग्रह प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने अपने पिता को बहुतायत से प्रसन्न किया, इसलिए उसने भी उसका आदर किया। केवल मसीह पर भरोसा करने से ही हमको हमेशा के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर द्वारा हमको स्वीकार करने का अर्थ है कि उसने सारे मसले का निपटारा कर लिया है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 15 और 16। पुराने नियम में लोगों को उनके कामों के आधार पर स्वीकार किया जाता था, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 और 7 वचन। लेकिन वर्तमान में हमको यीशु द्वारा किए गए कार्यों की वजह से स्वीकार किया जाता है। आमीन। मसीह द्वारा किए गए कामों पर भरोसा करने से हम धर्मी एवं परमेश्वर को सुखद लगने वाले बन जाते हैं। जब हम अपनी प्रार्थनाओं, उपवास, बलिदान और कामों द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो हम मसीह के कामों को तुच्छ जानते हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 और 6 वचन। थैंक यू जीसस। जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। रोमियो की पत्री अध्याय 14 और 23 वचन। बहुत से लोग उनके कार्यों को स्वीकृति या अहमियत ना मिलने पर अचंभित और गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते करते थक जाते हैं, जबकि रहस्य की बात यह है कि परमेश्वर ने मसीह के कामों और हमारे द्वारा उसे स्वीकार करने के कारण हमको पहले ही अपना लिया है। संघर्ष करना बंद करके विश्वास करना शुरू करें। याद रखें, मसीही जीवन संघर्षपूर्ण जीवन नहीं परंतु विश्वास करने वाला जीवन है। आमीन। प्रियो, यदि सारा संसार हमको अस्वीकृत या तिरस्कृत कर दे, फिर भी हमारा परमेश्वर पिता खुशी से हमको ग्रहण करता है। इसलिए जब लोग हमको नजरअंदाज करें या हमसे बुरा व्यवहार करें, तो हम निराश या हतोत्साहित न हो, मसीह पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने हमको जिस रूप में स्वीकार किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका बहुत आदर करते हैं और आप उसके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आपको इस संसार में किस बात की जरूरत है? थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करने एवं मेरी भेंटों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मुझे धर्मी एवं भला कहने के लिए मुझे आपने अपने अनुग्रह से मुक्त में धर्मी ठहराया है। मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ जिससे आप अति प्रसन्न हैं। मैं मसीह में होने के कारण प्रिय पुत्र में होकर अपनाया गया हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।